एनईपी कह रहा है कि हमें कोई भी, अगर हमें 2047 में डेवलप्ड देश बननी है, विकसित भारत बनना है, उसका पहला शर्त है आबादी की यंगर जनरेशन, जो आने वाले 25 साल में 60-65% लोग आयु 35 के नीचे रहेंगे, एज ग्रुप 35 के नीचे आबादी के 60% लोग रहेंगे। क्या हम विकसित भारत बन पाएंगे अगर हमारी उस एज ग्रुप के लोग अपने लर्निंग आउटकम में कॉम्पिटेंट ना हो, उनको न्यूमरोलॉजी और उनको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी ना हो? यही एक सामान्य और फंडामेंटल बात है। उसी में मूल एक फर्क आता है कि रोट लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग की स्पष्टता तब आएगी अगर हम, मित्रों, कोई भी बड़े इकोनॉमी को अगर हम समीक्षा करते हैं, इजराइल आज दुनिया की 100 कटिंग एज टेक्नोलॉजी का 10 का पेटेंट उसके पास है। जर्मन ने 2 वर्ल्ड वॉर को झेला, जर्मन की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। आज न्यू काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग की एक न्यू अथॉरिटी चाइना बन चुकी है। चीजों को समझना, सारे चीजों के इंजीनियरिंग सॉल्यूशन करके निकालना, ये सारे वहां का में इंग्लिश में नहीं होता है, वहां मैंड्रिन में होता है। हमें इस देश को इस आत्मग्लानि से उभारना पड़ेगा। हम इस ध्रुव सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। 1835 में मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा था? अगर हमें लंबे समय तक भारत को पराधीन करना है, कॉलोनी बना के रखना है, तब हमें भारत की मूलभूत शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना पड़ेगा। इसके उत्तर भारतीय भाषा में ही है मित्रों। भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारत की बच्चों की दक्षता भारत की सैकड़ों भाषाओं से आती है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा, भारत की सभी महानुभव कम से कम आज इस विषय में हम एकत्रित हो चुके हैं। भारत सरकार की निपुण भारत एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। निपुण भारत में मैं बहुत चिंतित नहीं हूं उसकी शब्दावली क्या हो। तत्व आनी चाहिए, स्पिरिट आनी चाहिए, कंटेंट की कोर आनी चाहिए। शब्द में फर्क इधर उधर होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मित्रों तत्व तो हम लोग इस विषय पे आज एक होनी चाहिए। हमारी निष्ठा, हमारी दीक्षा इसी दिशा में आज काम कर रहा है। मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा धीर जी को। वे हमारी एक पार्टनर रहे जब हम स्टीयरिंग कमेटी बनाए एनईपी को, एक पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की और हम बढ़े, तब वो हमारे सदस्य भी रहे। इसलिए हम एलएलएफ की उस मामले में लाभार्थी रहे और इस बार की एनईपी ये सारा विषयों की खूब चर्चा किया है और इसमें आज सहमति बन रही है कि एज ग्रुप एज 3 to 18 यानी बाल बाटिका 1 से क्लास 12 तक, ये जो 15 साल, ये 15 साल अगर हम भारत की बच्चों की लर्निंग आउटकम में हम सब लोग एकत्रित हो, जैसे हम आजादी की लड़ाई लड़े थे सारे भेदभाव को भूल के, अगर हम सब लोग मिलके, अच्छा इसी एज ग्रुप में भारत में लोग कितने, अगर अमूमन में 2 करोड़ एक एज ग्रुप में मानता हूं, 30 करोड़ लोग इस एज ग्रुप में हैं। आज उसमें से आंगनबाड़ी और स्कूल्स ये दोनों को मिलाए तो लगभग उतने ही संख्या आती है। मेरे को लगता है, इसमें असम्पशन, ये मेरा अनुमान है, कुछ लोग उसके बाहर भी शायद ही रह जाए। हमारी सबकी दायित्व बनता है, सभी बच्चे एज ग्रुप 3 एज 3 हुआ तो कहीं ना कहीं वो एक व्यवस्था के अंदर आनी चाहिए और वो 12 स्टैंडर्ड तक एक व्यवस्था में चलते हैं। उनकी लर्निंग प्रोसेस, उनकी लर्निंग आउटकम, ये सारे विषय में ध्यान दिया जाता है, तभी जाके हमारी देश एक
जिम्मेवार देश बनेगा, क्योंकि भारत में शिक्षा की अर्थ केवल डिग्री और सर्टिफिकेट या इकोनॉमिक, भारत की व्यक्ति कदैव एक इकोनॉमिक एंटिटी नहीं है। सिर्फ वेस्टर्न थॉट में, हमारी थॉट में मेरे को लगता है, ये मेरे विचार है, कि हमें लगता है कि कभी कभी कि ह्यूमन बीइंग इज इकोनॉमिक एंटिटी, फिजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग और मटेरियल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सफिशिएंट, हमारी पढ़ाई लिखाई शायद। लेकिन इस कोरोना ने कई लोगों की आंख खुला है। बड़े बड़े देश भी अपने घुटने पे आए, तब भारत अपना आप खुद को तो संभाला ही, 100 से ज्यादा देश में वैक्सीन भी पहुंचाया। इसी को एक ओल्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये आता कहां से? ये चीजों की गहरी समझ से आती है। गहरी समझ आने के लिए भाषा को समझना पड़ेगा, लैंग्वेज में दक्षता करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज मानता हूं कि हमारे अंदर एक कॉन्सेंसस बन चुकी है। लर्निंग आउटकम के लिए भाषा को आधार बनाया जाए, और मैं आज इतना ही कहूंगा, इसमें सभी की सहयोग चाहिए। हम भले ही 5 विषय में असहमत हो, लेकिन हमें लगता है हम इसी विषय पे, हाँ एक आधा मैं कहता हूं कि एनईपी भारत में संविधान बनाते हुए भारत एक वाइडर कंसल्टेंसी प्रक्रिया को अपनाया था। बहुत लोग उसमें से शामिल हुए थे। वैसे ही डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बना हुआ एनईपी एक वाइडर कंसल्टेंसी की आउटकम है। मैंने फिर कहा कि डेमोक्रेसी सभी लोग एक मत पे हो ही नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए शायद, लेकिन इस विषय में असहमत होना चाहिए कि भाई बच्चा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो हो जाए, न्यूमरेसी में तो पक्का हो जाए, और भारत की नियति में आगे जाना तय है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये सारे होने के बावजूद हम लोग आज आगे बढ़े हैं। मैं 25 साल की आंकड़ा दिया, मेरे पास ऐसे लेयर्स ऑफ आंकड़ा, पेजेस ऑफ आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मैं 2000 में जो GR 50% एवरेज था, वो आज बढ़ के नियर 100% हुआ है। और इस बार की असर की रिपोर्ट उसकी एक स्मॉल मैनिफेस्टेशन है। हमको डिग्री भी चाहिए, लेकिन हमको ज़्यादा महत्व है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी आती है लैंग्वेज से। मैं फिर एक बार लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन, भाषा शिक्षा प्रतिष्ठान को इस महत् उद्देश्य के लिए देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपको शुभेच्छा। आप और आपके मित्र लोग आने वाले दिनों में भी और अच्छा काम करो। अनेक अनेक धन्यवाद।